स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है हाथरस जिले के श्रीनगर गांव में, जहां हम आज फिर चौपाल सजाएंगे और किसानों से बात करेंगे। जी हां, हमारा मकसद होता है गांव-गांव तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं के बारे में किसानों को बताएं, साथ ही ये भी समझे कि किसान उनका किस तरह से लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची है हाथरस जिले के श्रीनगर गांव में। डॉक्टर ए.के. सिंह, जैसे कि आप कृषि विज्ञान केंद्र हाथरस के हेड हैं, तो ये बताएं गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर किस तरह का माहौल है? गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को किसान लोग बहुत इसको अपना रहे हैं और इसका लाभ भी हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे उनकी मिट्टी की दशा सुधर रही है और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग भी हमारे किसान भाई इस जिले में कर रहे हैं। डॉक्टर एस.आर. सिंह जी, आप जैसे यहाँ पे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो आप किसान आ रहे हैं अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए? देखिए मैडम, इसका सॉइल हेल्थ कार्ड का इम्पैक्ट भी काफ़ी बढ़ रहा है किसानों में और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ रही है और खेतीबाड़ी में इसका काफ़ी लाभ भी मिल रहा है किसानों में। और जो किसान है वो कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर अपनी मिट्टी भी टेस्ट करा रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। हाँ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी चौपाल यहाँ पर सज चुकी है और हम जिले जिले पहुँचते हैं, गांव-गांव तक पहुँचते हैं। मकसद हमारा यही होता है कि किसानों को अवेयर किया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए। और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, यानी सॉइल टेस्टिंग कार्ड के बारे में। क्यों ज़रूरी है ये, किस तरीके से हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, ये तमाम बातें आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें किसानों की भी अच्छी भागीदारी रहती है, क्योंकि किसान चैनल है और किसानों के लिए ये कार्यक्रम होते हैं, किसानों द्वारा ही कार्यक्रम होते हैं। तो चलिए, कुछ विशेषज्ञ भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में, जो कि इस योजना के बारे में बताएंगे। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना से किस तरीके से किसान लाभ ले रहे हैं और कितनी जानकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज हम पहुंचे हैं श्रीनगर गांव में, हाथरस जिले के श्रीनगर गांव में, और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो कि भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना का लाभ हमारे जनपद के किसान इस योजना का लाभ अच्छी तरह से ले रहे हैं। मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी, मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण समय समय पर किसानों को देते हैं। और मिट्टी परीक्षण किस तरह से किया जाए और उसकी उपयोगिता किसान के लिए कितनी लाभकारी है, इन सारे विषयों की जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जनपद हाथरस में विभिन्न जो हमारे विकास खंड हैं उस स्तरीय गोष्ठी में और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी किसानों को बुला करके समय समय पर इस योजना के बारे में जानकारी देते हैं। और जो सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता ज़मीन में है और जो हमारी मिट्टी की दशा धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है, उसको सुधारने के लिए हमको कौन से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, और इसका प्रबंधन तभी हो सकता है जबकि हम किसान हमारा इस योजना के बारे में जानकारी ज़्यादा ले और इससे लाभ उठाए। एक और विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी की जांच कराई जा सकती है, क्या इसका तरीका है और विधि क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी आपको सही मायने में मिट्टी की गुणवत्ता या फिर मिट्टी की दशा कैसी है उसके बारे में पता चल सकेगा। मेरे किसान भाइयों, जब हम नमूना लेने के लिए खेत में जाते हैं तो खेत की दिशा पर हमारा नमूना बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जिस समय खेत खाली हो उसी समय मृदा नमूना खेत से लें। यदि खेत हमारा ढालू है तो उसे 2 या 3 वर्गों में बांट करके नमूना लेना चाहिए, क्योंकि ढाल वाले खेत में मृदा की परतें अलग अलग और तत्वों की मात्रा अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए उसे छोटे खेतों में बना करके नमूना लेना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम नमूना लेने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी पेड़ के नीचे से या जहाँ घास हो उस जगह से, मेड़ से हमें नमूना नहीं लेना चाहिए।
हमें अपने खेत का नमूना लेने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम झंडियाँ लें, 4, 5, 6 खेत के साइज के हिसाब से झंडियाँ लें। कोने से थोड़ा आगे चल के, चारों कोनों से चल कर के, और एक नमूना 20 से कम 5 जगह से हमें नमूना लेना चाहिए। और यदि खेत हमारा और बड़ा है तो इसकी गड्ढों की संख्या और भी 8, 9 या 10 तक हो सकती है। अब हम 6x4 का एक गड्ढा 6 इंची गहरा खोद लेते हैं वर्गाकार रूप में, और खुरपी की सहायता से एक हाथ लगा करके और खुरपी से 2.5 सेंटीमीटर की परत उतारते हुए 6 इंची तक हमें नमूना लेना चाहिए। हमें पीएच मान को बनाने के लिए अपनी खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जी, आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। हमारे साथ एक और विशेषज्ञ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर SR सिंह, वैज्ञानिक पादप संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र हाथरस। जैसा कि आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बदलते परिवेश में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा कम होती जा रही है, और जो ज़मीन के लिए, जो आपकी खेती के लिए 17 पोषक तत्व हैं, उसके लिए आपका जो मिट्टी परीक्षण है वो आवश्यक है। इस कार्ड के माध्यम से किसान को ये पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कितनी मात्रा में आपको अगली फसल के लिए पोषक तत्व देना है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी है। देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा हमारी जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है हाथरस जिले के श्रीनगर गांव में, जहां पर मुख्य रूप से आलू की खेती होती है। तो चलिए एक बार फिर से चौपाल में चलते हैं और बात करते हैं अपने किसानों से। जो आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो आप लेके टीम आए, मैं सबसे पहले जिले की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है मृदा परीक्षण के ऊपर, हमारे यहाँ पर जो अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम चालू किया गया है और कहीं तक देखा जाए तो 100% हमारे किसानों की मिट्टी जांच हो चुकी है और उसी आधार पर वैज्ञानिकों की संतुष्टि के आधार पर, लेबोरेटरी के आधार पर और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों के आधार पर वही किसान हमारा प्रयोग कर रहा है। हमारी मृदा जो थी पीएच मान हमारा बिल्कुल स्थिर हो गया और सही हो गया है। देखिए युवा यहाँ पर बड़ी संख्या में है और जैसे ही जानकारी मिली कि हमारी टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है, अपने आप ही युवा यहाँ पर पहुँच गए। एक और ऐसे युवा किसान हमारे साथ है जी, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। नाम बताइए। अमित कुमार। अमित जी, मृदा परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? और क्योंकि आज का युवा तो चाहता है कि भाई हम शहरों में जाएं, नौकरी करें, लेकिन क्या आपको कुछ बदलाव लग रहा है? जिस तरीके से कृषि अब केंद्र में है बिल्कुल और सरकार कोशिश कर रही है कि गांव के स्तर पर रोजगार बढ़े और खेती किसानी लाभकारी हो। हाँ, किसानों को लाभ मिला है इससे, मृदा उससे जो है हम लोगों को, हम लोग काम जांच कराते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा सा हमें सहायता भी होती है और जो है हम लोग फसल ठीक से कर पा रहे हैं इस समय। आप बैठ सकते हैं। तो देखा आपने कि हमारे युवा किसान हैं जो कि बता रहे हैं कि काफ़ी लाभ हो रहा है इससे। मेरा नाम नीरज है और ये मृदा परीक्षण कार्ड का, सॉइल टेस्टिंग का हमें वास्तव में ही फ़ायदा मिला है। अब हमें मालूम है कि किस पोषक तत्व की कमी है हमारी मिट्टी के अंदर, और जब हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं उचित मात्रा में वो जो तत्व की कमी है वो लगाते हैं, उससे हमारी लागत में कमी आ रही है और हमारा उत्पादन भी दुगना हो रहा है जी। तो फिलहाल जी, आप किस तरह की खेती करते हैं, किस तरह कृषि कार्य करते हैं? मेनली हम लोग आलू उगाते हैं खेतों में और बड़े स्तर पे आलू की खेती करते हैं, उसके बाद धान वगैरह खेतों में करते हैं जी। तो देखा आपने कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर किसानों को और ये काफ़ी युवा किसान हैं और अलग अलग फसलें ले रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ इस ज़िले की खासियत यह है, इस गांव में भी आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मिट्टी की जांच कराने के पक्ष में है और क्या लाभ हो रहा है इसका? मिट्टी से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हमारे ज़माने में पहले हरी खाद बोया करते थे, गोबर की खाद रहती, जब ऑर्गेनिक वो तत्व बहुत पैदा होते हैं, केचुआ वगैरह। लेकिन आज के ज़माने में मैं 10 साल से मिट्टी जांच करा रहा हूँ। अब यहाँ तो हमारे हाथों सब में आगरा करा के लाए हुए चम्बल फर्टिलाइजर एक गोदाम है, उसमें लाया करता हूँ। तो बातें बहुत बड़ा फ़ायदा है, पैदावार बढ़ रही है, लागत कम है। कौन सी फसल लेते हैं आप? फसल गेहूँ है, मुख्य तो आलू है हमारे क्षेत्र की, लेकिन दोबारा गेहूँ है, गर्मी का बाजरा है, धान है, कपास है। हमारे यहाँ कपास अच्छी होती है। सब में मैं 3 साल बाद मिट्टी की जांच कराता हूँ अपने जी। बहुत अच्छी भाई, मैं ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमें यहाँ मिले हैं। तो आइए बात करते हैं। सर अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीकम सिंह चौहान है। और आप क्या कहना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मेरा उद्देश्य यही है कहने का कि किसान जब मिट्टी का परीक्षण कराता है उससे उसको पता लगता है कि मेरी ज़मीन में किस किस चीज़ की कमी है। उन चीज़ों की पूर्ति करने के बाद उससे फसल में काफ़ी लाभ होता है और काफ़ी प्रगति की है किसान ने इस क्षेत्र में जाके। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। तो कुछ और यहाँ पर किसान है और काफ़ी युवाओं की संख्या है जी। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं। मैं राज प्रताप सिंह ब्लॉक हाथरस से हूँ और मेनली हम आलू की फसल पैदा करते हैं जी। और मृदा स्वास्थ्य के बारे में ये बता रहे हैं, जो इसकी जांच भी कराई थी हमने, तो इससे हमने उर्वरक वगैरह जैसे पहले ज़्यादा डालते थे, तो अब जैसे जांच में आया तो उस हिसाब से हम कम डाल रहे हैं और लागत कम आ रही है और पैदावार अच्छी मिल रही है। अच्छा, पहले से लागत घटी है जी। अच्छा, और ये बताएं कि जो यहाँ पर जो सुविधा है इसकी टेस्टिंग की, उससे आप खुश हैं? खुश हैं। पहले तो आगरा जाते थे हम। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे टेस्ट हो जाता है तो ये अच्छा है। देखिए, तो लैब्स की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, जो मिट्टी की जांच की किट्स हैं वो गांव के स्तर पर पहुंचाई जा रही हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इससे एक रोज़गार सृजन भी हो रहा है कि जो युवा किसान है, जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, छात्र हैं, वो खुद भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं जी। ये जैसे कि मैंने बताया कि युवा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपने अपने गाँव में इसकी शुरुआत देखी? जो मृदा परीक्षण का है, इसमें हमारे यहाँ
जो भी ज़मीन में परीक्षण होता है उसके आधार से हम जो अब उसमें डालते हैं उसके हिसाब से पैदावार भी बढ़ती है और हमको लाभ भी होता है और कम मात्रा में हम अपना प्रयोग करते हैं खाद वगैरह का। उससे कम करने से ज़्यादा पैदा हो रही है। पहले अनाप शनाप डाला करते थे लेकिन उसमें जानकारी नहीं थी। देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा हमारी जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है हाथरस जिले के श्रीनगर गांव में, जहां पर मुख्य रूप से आलू की खेती होती है। तो चलिए एक बार फिर से चौपाल में चलते हैं और बात करते हैं अपने किसानों से। तो देखिए एक और यहाँ पर युवा किसान है, आइए बात करते हैं। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजवर्धन सिंह चौधरी है जी। ये मैं गांव श्रीनगर का रहने वाला हूँ। बताएं। जी, हमने 2019 में कराई थी ये सॉइल टेस्टिंग, तो हमारा पीएच जो है बढ़ा हुआ था बहुत। अच्छा। काफी ये कई लोगों ने बताया कि पहले यहाँ पर पीएच बढ़ा हुआ था। अब जी, अब तो बताई थी उन्होंने कि जिप्सम लगवाओ तो अब नॉर्मल आ गया पहले से। स्थान पे बैठ सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या इनकी मिट्टी में थी और जो पीएच मान है वो भी अब बेहतर हो चुका है, क्योंकि विशेषज्ञों ने, साइंटिस्ट ने उन्हें बताया है कि किस तरह से आप अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। एक और यहाँ पर हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाए जी, अपना नाम बताइए। मनोज सिसोदिया, एक्स प्रधान दरकई विकासखंड हाथरस। अच्छा, जब हम खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं, 92 से मैं कर रहा हूँ, तो पहले तो हमें इतना अनुभव हो गया है
कि हम पौधे के आधार पर बता देते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत है। और ये जांच वाच तो अभी शुरुआत हुई है नहीं, पहले से हम मेरे यहाँ तो ये समझो कि 10 दिन भी खेती खाली नहीं रहती है। जैसे आलू के बाद बाजरा, फिर धान, तो ऐसे करके बढ़िया सिस्टम चल रहा है खेती का। जो ये अभी आपने बताया कि अनुभव से आपको पता चल जाता था, बहुत अच्छी बात है और हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारे जो सच्चे वैज्ञानिक हैं वो हमारे किसान ही हैं, क्योंकि मिट्टी के सबसे करीब रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, अब हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम की मार है, तो आपको लगता है कि इस तरह से जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसे काफ़ी मदद मिल रही है? हाँ, मदद तो मिलेगी। ये वैज्ञानिक लोग हैं, ये इनके अलग सुझाव हैं, हमारे तो वैसे ही एक्सपीरियंस हैं, ये तो पढ़ लिख के सारी जानकारी देते हैं, तो इनका पूरा 100% सही है। हमारा तो अनुभव जांच के ही आधार पे है ना, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है जो सरकार की योजना है, काफ़ी लाभदायक है। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। तो चलिए कुछ यहाँ पर हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो है उनसे हम बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बता दें, अपना इंट्रोडक्शन। मैं रविंद्र सिंह राजपूत, सहायक उद्यान निरीक्षक, उद्यान विभाग, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। जी राजेंद्र जी, जैसे कि हमने किसानों से बात की, तो कुछ सजेशंस आप यहाँ पर देना चाहेंगे? देखिए क्योंकि एक मंच है यहाँ पर और कई आप किसानों से मिलते रहते होंगे, लेकिन क्योंकि आज किसान भी है, वैज्ञानिक भी है और हमारा कैमरा भी है, तो कुछ यहाँ पर और जानकारी या कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे किसानों को? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मृदा परीक्षण के साथ साथ में पानी की भी हमें देखना है कि पानी की कमी हो रही है, उस पर भी हमें ध्यान देना है, किसानों को देना है, प्रशासन को भी देना है। और हमारी जो सरकार है वो इसमें लगातार प्रयास कर रही है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो घट रहा है, इसको स्थिर किया जाए या बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए। तो इसी क्रम में सरकार ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे देश में लागू की हुई है, हमारे प्रदेश में भी लागू है। इसमें दोनों सरकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी की गुणवत्ता भी साथ है और पानी की भी आवश्यकता है। तो ये एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप, ठीक है, इसमें पानी की बचत पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सभी किसान और वैज्ञानिक इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसके रिजल्ट जो हैं वो बढ़िया आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ काम कराया है डिस्ट्रिक्ट हाथरस में। तो जो ये सिस्टम से जो हमने सिंचाई कराई थी उसमें पानी की भी बचत हुई और उससे जो फसल पैदा हुई उसमें पैदावार बढ़ी और उसकी क्वालिटी और ग्रीन दोनों में अंतर आया। जैसे जैसे हमने आलू की खेती में इसका प्रयोग कराया है और देखा भी है, किसानों ने भी देखा है, तो इसकी पैदावार में और क्वालिटी में दोनों में बहुत अंतर आया। जी बिल्कुल, आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। तो देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी के साथ साथ पानी भी बचाना है, पानी अनमोल है और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा नारा भी है, एक मुहिम भी है। सर आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर जगदीश मिश्रा, सॉइल साइंटिस्ट, के हाथरस। सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गर्मी में गहरी जुताई करें। खेत खाली होते हैं, गहरी जुताई करने से जो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं वो डैमेज होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और सॉइल एरेशन होता है, क्योंकि इस समय जो ज़मीन है इतनी हार्ड है कि उसमें पानी और खाद दोनों मूवमेंट स्लो होता है और ऑर्गेनिक मैटर कम है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट, ढैंचा, नाडेप कंपोस्ट, ये सारी खादें जो आपके क्रॉप रेजिड्यू है इसको भी हमें डैमेज, उसको छोटा काट के उसको सड़ाना चाहिए, जिससे कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए। 0.5% से लो है ऑर्गेनिक कार्बन, जिसकी वजह से लगभग 75% जिले में ऑर्गेनिक लेवल कम होने की वजह से हमारी मिट्टी कमज़ोर है। अच्छा, जब मिट्टी की जांच अब किसान हमारे करवा रहे हैं तो उन्हें भी पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर भी उनकी मिट्टी में कम है, उसे बढ़ाना। हाँ। उसे बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए हमें ये काम करना है, ज़रूरी है कि हमें गोबर की सड़ी हुई खाद, केचुए की खाद, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इसको हमें अपने सॉइल में इंटरप्रेट कराना ही पड़ेगा खेत में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगी और 1 एकड़ जीवांश कार्बन बढ़ेंगे, उसमें बैक्टीरिया की कमी है, बैक्टीरिया भी हमें डालना पड़ेगा, जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर पे। और 1 एकड़ खेत में अगर हम फर्टी इरिगेशन करें तो हम 5 बीघे खेत की सिंचाई कर सकते हैं। समय, लेबर और पानी, तीनों चीज़ की बचत होती है। मेरा उद्देश्य यही है कि लागत कम करते हुए हम किसानों की फसल की आमदनी को बढ़ाएं, फसल को भी इम्प्रूव करें। बैठ सकते अपने स्थान पे। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि समय भी बचे, श्रम भी आपका बचे और साथ ही कम समय में आप ज़्यादा लाभ ले सकें। हमारे साथ एक और विशेषज्ञ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी। सबसे पहले डॉक्टर प्रणवीर सिंह, वैज्ञानिक सस, कृषि विज्ञान केंद्र हाथरस।
किसान भाइयों को मैं सुझाव देना ये चाहता हूँ कि अगर आपको हेल्दी उत्पादन करना है तो मृदा परीक्षण कराना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक किसान का डबल आमदनी हमें करनी है। तो डबल आमदनी करना है तो लागत कम करनी पड़ेगी और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की चौपाल चर्चा, जिसमें आपने देखा कि किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने सवाल भी रखे और साथ ही अपने अनुभव भी साझा किए। यही हमारा मकसद होता है कि किसान और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया जाए ताकि सही जानकारी किसानों तक पहुंच सके और किसान भी अपनी समस्याओं को अपने विशेषज्ञों के सामने रख सके। और आज हम पहुंचे हैं हाथरस जिले के श्रीनगर गाँव में। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।